वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमन के सिफारती मिशन पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के खात्मे पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ कतरी क़यादत से भी खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्की में वर्ल्ड डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत शेड्यूल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी तय। वज़ीर-ए-आज़म का 3 मुल्की सरकारी दौरा 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास। इलाकाई सूरत हाल और हालिया सिफारती पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का खारजा पॉलिसी के कलीदी उमूर पर मुतहर्रिक सिफारतकारी पर जोर। अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसहाक डार को टेलीफोन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब। आलमी अमन के लिए काम बेमिसाल। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए ईरान के बाद अमरीका की भी तरजीह। सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी के बायस अमरीका दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। सहाफ़ियों को आइंदा दिनों पाकिस्तान होना चाहिए क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी तरह भी मुआहदा करना चाहता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इकदाम करना पड़ा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार, जौहरी हथियारों पर डेडलॉक है। पाकिस्तानी सालिसी से मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं मुज़ाकरात में पेशरफ्त से ही सीज़ फायर बरकरार है। ईरान के साथ 49 साल में पहली बार आला सतह पर बातचीत हो रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान बहुत अदम एतमाद है, ये एक रात में दूर नहीं हो सकता। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। डील ऐसी हो ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। नौजवानों की अक्सरियत मशरिक़ वुस्ता पॉलिसियों को पसंद नहीं करती, जिसका हमें एहसास है। CNN ने इम्कान जाहिर किया है कि ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी अवाम के हुकूमत के हक में मुजाहरे और रैलियां। आबना हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ एहतजाज। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। काशान, मगरबी आज़रबाईजान, मशहद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। शुरका ने वाज़े किया ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। किसी भी मुमकिन जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन की हुकूमत और फौज के हक में नारेबाजी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने का ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इंतजामात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुतल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालिसी करेगा। पहले की तरह सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए जाएंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। डील तय पाने की सूरत में इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद का दावा। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कोपर ने कहा नाकाबंदी ने 36 घंटे से कम वक्त में ईरान से तमाम समुद्री तिजारत रोक दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि 24 घंटे में 20 से ज्यादा तिजारती जहाज आबना हुर्मस से गुजरे। एक भी ईरानी जहाज नहीं गुजर सका। 6 बहरी जहाजों को वापस लौटा दिया गया। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है कि ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में दी गई आर्जी नरमी में तोसी नहीं की जाएगी। ईरान का नाकाबंदी को बाईपास करने के लिए मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का फैसला। खलीज फारस के बजाय खलीज ओमान की बंदरगाहें इस्तेमाल की जाएंगी।
ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का इल्जाम। रिपोर्ट में लिखा, ईरानी फौजी कमांडर्स ने चीनी सैटेलाइट से अमरीकी फौजी तंसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली। सदर ट्रंप ने अड्डे पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की तस्दीक की। सैटेलाइट ने उर्दन, बहरीन, इराक, कुवैत, जबूती और ओमान की कई तंसीबात की भी निगरानी की। चीनी हुकूमत ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक चीन गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाने की मुखालफत करता है। चीन हमेशा अमन के फरोग के लिए काम करता है। बैनुल-अक़वामी कानून बिला इम्तियाज तमाम रास्तों पर लागू होता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि ये वक्त आलमी कानून से पीछे हटने का नहीं। मशरिक़ वुस्ता में जारी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। तनाज़े के हल के लिए संजीदा और बामायनी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज नागुज़ीर है। आलमी बहरी रास्तों में आमदोरफ्त के हकूक़ और आज़ादियों का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। ये आलमी तिजारत और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। रूस आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर चीन की मदद के लिए तैयार। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मॉस्को बीजिंग की तेल और गैस की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। बहरान से मुतासिर दीगर ममालिक को भी खाम तेल और गैस फराहम कर सकते हैं। चीन और रूस के ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल हैं। सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की वजह से ताल्लुकात में मजबूती आई। यूरोपीय ममालिक का आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए वसी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। फ्रांस और बरतानिया का जुम्मे को अहम इजलास बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मंसूबे के तहत बारूदी सुरंगों की सफाई की जाएगी। महफूज बहरी ट्रैफिक के लिए फौजी जहाज तैनात किए जाएंगे। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर के इख्तियारात पर वोटिंग की तैयारी। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग का ऐलान करने का इख्तियार कांग्रेस के पास है। हंगामी या महदूद फौजी कार्रवाइयों में सदर को खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए वोटिंग कराने का ऐलान। कहा, बहुत हो चुका, इसराइल की मजीद हिमायत कबूल नहीं। अमरीकी टैक्स दहिंदगान नेतन्याहू के जंगी अखराजात न उठाएं। गजा, ईरान और लबनान में शहरियों के कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ईरान ऑपरेशन तैश नहीं, इंतहाई नाकामी था। जंग से अमरीका और ईरान दोनों ममालिक की सूरत हाल बदतर हुई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल दूसरे रोज सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $94 13 सेंट का हो गया। WTI की कीमत $90 24 सेंट फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबार 6 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। MSCI इंडेक्स में 1.5% इजाफा। जापान स्टॉक मार्केट के निक्के इंडेक्स में 1.2% बेहतरी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.2% बुलंदी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FPR के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवॉइसिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म की गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करने और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा, हुकूमत का मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहम फैसला। वफाकी तरक्याती बजट PSDP में दूसरी बार कटौती। अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस तरक्याती बजट 75 अरब से कम कर दिया गया। वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती बजट में 63 अरब रुपए का मजीद कट लगा दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन ने बजट में मजीद कटौती का फैसला मुशावरत से किया। खित्ते के हालात के बायस तरक्याती बजट में पहले 100 अरब से ज़्यादा का कट लगाया गया। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में पेशरफ्त। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबद बॉर्डर टर्मिनल को TIR के लिए फ़ाल कर दिया। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौजूदा $5 अरब का सऊदी डिपॉजिट अब बकिया सालाना रोल ओवर इंतज़ाम के तहत नहीं रहेगा। सऊदी अरब की जानिब से तवीलुल मुद्दत के लिए तौसीह दी जाएगी। सऊदीया की मुआवनत पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए अहम वक्त पर मौसूल हो रही है।
IMF शराइत के तहत रवा माली साल के अख्ताम तक तकरीबन 18 अरब डॉलर के ज़खायर हासिल करने का हदफ है। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लिटनिंग से मुलाकात, इक़्तिसादी शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन केटीज से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने जारी तनाज़े के बाइस पाकिस्तान की मईशत पर फौरी असरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। हंदर इंडेक्स में 4,475 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 1,70,110 की सतह पर ट्रेडिंग। इंडेक्स ईरान जंग शुरू होने से पहले वाली सतह को क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 278 रुपये 94 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में सोना 3,500 रुपये महंगा, 1 तोला 5,03,462 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में 1 आउंस सोना 4,811 डॉलर्स में फरोख्त। कारोबार तो तबाह हो गया है। ताजरा ने ज्यादती की 7 बजे लोड शेडिंग कर देंगे, 8 बजे दुकान बंद हो जाती हैं। कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, काम बिल्कुल नहीं है। ये अभी तो सर्दी ख़त्म हुई नहीं, अभी तो AC और पंखे उस तरह नहीं चल रहे। ये आगे आप देखें कि होता क्या है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग की नहीं है। पहले 1-1 घंटे लोड शेडिंग हो रहा था, अभी कम से कम 3-3, 4-4 घंटे रात को भी होता है और दिन को भी होता है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटे बिजली बंद। कराची के कई इलाकों में 17 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। पानी की किल्लत से शहरी अजियत में मुब्तला, बार बार ट्रिपिंग और वोल्टेज में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने का खदशा। गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का इशू भी संगीन हो गया। मुल्क भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध कहते हैं खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। काउंसल जनरल योंग योडोंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेसमैनों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरीम नवाज की मिसाली गांव फेज़ 2 की असूली मंजूरी। मिसाली गांव और साफ पानी मंसूबों की टाइमलाइन तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबुली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराबी के फौरी अजाले के लिए हेल्पलाइन कायम। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ। मरीम नवाज ने कहा कि पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। देहात को मिसाली गांव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे। राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 12 लाख वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स में 22 अरब रुपए मुंतकिल। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी। पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। लाहौर और पंजाब की तरक्की पूरे मुल्क के लिए मिसाल बन चुकी है। बाज़ अनासिर का एजेंडा सिर्फ धरने और इंतशार है। हुकूमत का फोकस अवामी खिदमत पर है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा कि किसानों को पहली बार 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। किसान कार्ड होल्डर्स को तरजीह दी जा रही है। इस साल 22.5 मिलियन टन गंदम पैदा होने की तवक्को है। निजी शोबे को 3500 रुपए मन गंदम खरीदारी की इजाज़त है।